नमस्ते वीवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आई एम मिसेस मनीषा सुनील खैरे एंड माई यूट्यूब चैनल इज़ मनीषा खैरे एजुकेशन गार्डन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था अडोलेसेंस के बारे में हमने जाना था, किशोरावस्था। किस तरीके से एज अ पेरेंट्स हमें अडोलेसेंस को देखना है। सो आज हम देखेंगे योगा के बारे में, योग का इतिहास। इसे हम एज अ लेसन प्लान भी प्रिपेयर कर सकते हैं, एज अ नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। सो योगा जो है, योगा का विकास, योगा की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता की शुरुआत हुई थी तभी से योगा प्रचलित है, हजारों साल पूर्व ईस्वी 500 से लेकर ईस्वी 800 तक इनके बीच का जो अवधि है वह सर्वश्रेष्ठ अवधि के रूप में माना जाता है योगा के लिए। भगवान शिव जी जो है वह योगा के आदि गुरु या फिर योगा के गुरु के स्थान पर माने जाते हैं। भगवान शिव जी के समय से ही योगा प्रचलित है, ऐसा देखा गया है। हजारों वर्ष पूर्व भारत में करीब 5000 साल पुराना योगा का इतिहास है। भारत में योग की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी की भारतीय संस्कृति है। ऐसा कहा गया है कि योगा की शुरुआत सभ्यता काल और पौराणिक काल से हो चुकी थी। आज के दौर में हम योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं। वी सेलिब्रेट्स योगा डे ऑन 21st June of every year. So we turns to history of yoga. योगा का जो प्रचलन है, योगा की जो हिस्ट्री है, योगा का जो इतिहास है, हर काल में होता आ रहा है। जैसे जो हमारे अलग अलग काल थे, विविध काल थे, उनमें जो कुछ मूर्तियाँ मिली है, जो कुछ हमें निशान मिले हैं, उनसे यह पता चलता है कि योग जो है वह तभी से चलता आ रहा है। जो भी उत्खनन हुए हैं, जो भी खुदाई हुई है, उनमें जो भी प्रारूप मिले हैं, उनसे यह पता चलता है कि भारतीय योग जो है वह हजारों सालों पुराना है, हजारों सालों से चलता आ रहा है। तो हम देखेंगे वैदिक काल। वैदिक काल में क्या हुआ कि योगा का शब्द हमें पता चला, योगी शब्द हमें पता चला, योगी धारणा क्या होती है, प्रतिमाएं क्या होती है, यह हमें यौगिक रूप योगी काल, वैदिक काल में पता चला। इसी शब्दों का जो प्रारूप है, जो उत्पत्ति है, वह यौगिक काल में हुई। यौगिक काल के बाद उपनिषद काल में बेसिकली क्या हुआ कि उपनिषद काल में 2 शब्दों की उत्पत्ति हुई और 2 शब्दों से ही प्रगति होती रही। वह 2 शब्द है पुराण और नदियाँ। पुराणों द्वारा प्रगति पथ पर मानव था, कौन से? उपनिषद काल में। और नदियों का जो प्रारूप देखा गया है वह भी यहीं से देखा गया है। कठोपनिषद शब्द का भी उपयोग इसी काल से हुआ। और योगा जो है उसका शारीरिक क्रियात्मक प्रभाव जो है वह इसी काल में देखा गया
और उसके बारे में जाना गया। यह हो गया उपनिषद काल। उपनिषद काल के बाद काव्य काल। काव्य काल में क्या है कि जैसे हमारे भारत के दो महान काव्य है, हमारा इतिहास है रामायण महाभारत। रामायण और महाभारत में योगा का अतिशय बहुत प्रभाव दिखाई देता है। योगा के उपयोग भी दिखाई देते हैं, प्रभाव भी दिखाई देता है। किस तरीके से योगा का प्रयोग हुआ, प्रयास हुआ, किस तरीके से मानवीय शरीर पर उसका प्रभाव देखा गया, वह हमें इन दोनों काव्यों के ज़रिए इतिहास में दिखाई देता है। साथ ही साथ गीता, भगवत गीता में योग के 3 पथ भी इसी काल में बताए गए हैं। काव्य काल में भगवत गीता में योग के 3 पथ बताए गए हैं। जन योग, भक्ति योग, कर्म योग, यह तीनों पथ काव्य काल में ही बताए गए हैं। इस तरीके से काव्य काल का भी योग पर बहुत प्रभाव दिखाई दिया। इसके बाद सूत्रकाल। सूत्रकाल में महर्षि पतंजलि जी ने इसके पहले भी योग का प्रचार प्रसार किया। उसके विविध प्रकार से जो प्रभाव है उन्हें भी जन जन तक पहुंचाया। सूत्रकाल में महर्षि पतंजलि जी ने क्या किया कि इसे लिखित स्वरूप में भी ढालना शुरू कर दिया। महर्षि पतंजलि जी ने सूत्रकाल में काफ़ी लिखान किया, काफ़ी पुस्तकें लिखी योग के बारे में, योग की जन जागृति के लिए। और योग की रचना योग सूत्र के 4 पुस्तकों द्वारा महर्षि पतंजलि जी ने विभाजित की। और इसी काल के दौरान सूत्र काल में ही महर्षि पतंजलि जी ने योग के 8 जो चरण हैं, जिन्हें हम अष्टांग योग करते हैं, इन्हें भी क्या किया, हमसे नॉमिनेट किया, हमें इनके बारे में जानकारी दी, प्रचलित किया। सूत्र काल में महर्षि पतंजलि जी ने बहुत कार्य योग के लिए लिखित स्वरूप में किया। धार्मिक ग्रंथ लोगों तक पहुंचाना, सोच पहुंचाना, इसका कार्य सूत्र काल में हुआ। उसके बाद स्मृति काल। स्मृति काल में बेसिकली क्या देखा गया है कि मानव जो है उसकी विचार धारणा, आचार विचार, आदान प्रदान, यह जो सभी क्रियाएं हैं, यह जो सभी भावनिक क्रियाएं हैं, इनका उदय हुआ। स्मृति काल में मानव पूजा रीति रिवाजों में अनेक परिवर्तन हमने देखे। और इसी काल में, स्मृति काल में क्या देखा गया है कि प्राणायाम का उदय भी देखा गया। प्राणायाम शुद्धिकरण का भी अन्य तकनीकों से एक महत्वपूर्ण स्थान स्मृति काल में मिला। प्राणायाम को एक महत्वपूर्ण स्थान उपलब्ध हुआ। इस तरीके से मानव की विविध गतियाँ, विधियाँ, आचार विचार, रीति रिवाज, संस्कृति, इन सभी का स्मृति काल में उदय हुआ। उसके बाद मध्यकाल। मध्यकाल में क्या हुआ है कि पंथ, संप्रदाय, नाथ, भक्ति पंथ बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। हठ योग, इनका विस्तार हुआ। और इसी काल में, मध्यकाल में, प्राणायाम फिर से लोकप्रिय हुआ। और योगा के विभिन्न क्रिया, योगा का विभिन्न अभ्यास मध्यकाल में प्रचलित हुआ, आत्मसात हुआ।
मध्यकाल के बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद जी ने योग का प्रचार प्रसार किया जागतिक तौर पर। स्वामी विवेकानंद जी ने अनेकों यात्राएं की जिन द्वारा योग का प्रसार किया, प्रचार किया। विश्व के हर एक कोने में जाने का उन्होंने प्रयास किया योग को प्रसारित करने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी के साथ साथ ही योगेंद्र जी, रमन जी, इन्होंने भी योग का प्रसार किया और योग लोकप्रिय होता गया। योग के महत्व जो है मानव तक पहुँचे, मानव को योग के महत्व का ज्ञान हुआ। किस प्रकार से योग का प्रभाव है यह पता चला। आधुनिक काल में प्रेजेंट सिचुएशन इन टुडे हम क्या देखते हैं कि बाबा रामदेव अथांग परिश्रम कर रहे हैं। इन्होंने आज के टाइम में योगा को एक उच्च स्थान में ला कर दिया है, उच्च स्थान पर लेकर गए हैं, उच्च स्थान दिया है, काफ़ी कार्य किया है। उनका जो कार्य है वो अवर्णनीय है, निशब्द है। हम शब्दों में, किसी उपाधि में, किसी लेवल में उसे बयान नहीं कर सकते हैं। इतना उन्होंने योगा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है दुनिया के हर कोने में। तो आधुनिक काल में जैसे कार्य स्वामी विवेकानंद जी ने किया, उसी तरीके से आज के दौरान में बाबा रामदेव इसका एक मुख्य स्वरूप है, प्रारूप है। तो इस तरीके से हमने वैदिक काल में भी योग को देखा, उपनिषद काल में, काव्य काल में, सूत्र काल में, स्मृति काल में, मध्य काल में और आधुनिक काल में योग का इतिहास, योग का प्रचार, प्रभाव, उदय हमने देखा। तो निष्कर्ष क्या होता है कि योग के इतिहास से हमें यह निष्कर्ष होता है, यह निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है कि योग की जड़ें जो है वह सिंधु घाटी से सभ्यता की ओर है। सिंधु घाटी से सभ्यता में योग की जड़ें है। वेद, उपनिषद काल, काव्य काल, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, इनमें योगा की स्मृतियाँ पाई गई है, योगा का प्रचंड प्रभाव पाया गया है। एवं योग सूत्र, यह सभी प्राचीन काल में योग विकास के दस्तावेजों के रूप में देखे जा सकते हैं। यह सारे काव्य जो है वह योग का प्रचार, इतिहास, योग का प्रसार, इन सभी के दस्तावेजों के रूप में है। इन्हीं सभी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि योग जो है वह भारतीय विरासत है। इस प्रकार हमने आज योग का इतिहास देखा, प्रचार, प्रसार, हर एक काल में किस तरीके से हुआ है और निष्कर्ष क्या है, इन सभी का यह हमने देखा। आशा करती हूँ कि आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा यह टॉपिक है, वह आपको हेल्पफुल, सहायतापूर्वक, मददगार साबित हुआ होगा। तो आप इसे आपके स्टूडेंट्स में, आपके बच्चों में, आपके फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर कीजिएगा। उन्हें भी इसके बारे में माहिती मिले, उन्हें भी इस बारे में नॉलेज मिले। सो आज का यह टॉपिक आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा खेरे एजुकेशन गार्डन, एंड
यहाँ आई बटन में हमारा जो प्रीवियस टॉपिक है एडोलेसेंस का, उसका भी आई बटन में लिंक दे देती हूँ, उसे भी आप चेकआउट कर लीजिए। सो नमस्ते, थैंक यू वीवर्स।